एक बार फिर मैं लिए चलता हूँ आपको भगवान श्री जगन्नाथ जी के और करीब। इधर ये रथ के घोड़े रखे गए हैं, ये दीप, और ये भगवान श्री जगन्नाथ जी महाराज माता सुभद्रा के साथ और दाऊ जी के साथ। जी करदा मैं तैनू वेखी जावां, बस एक ही शब्द निकलता है। ये भगवान श्री कृष्ण जी महाराज का और जो दाऊ जी का और माता सुभद्रा का, ये तीनों भाई बहनों का जो है, इसका एक वाक्य है, कहानी है इसके विषय में। एक राजा को स्वप्न आया कि ऐसे ऐसे लकड़ी का गट्ठा जो है वो तैर कर आएगा, उससे जो है कहीं मूर्ति का रूप देना है। अब कहीं विश्वकर्मा जी का आवाहन किया गया और विश्वकर्मा जी ने जो एक शर्त रखी कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, 18 दिन लगेंगे इसको बनने में। 12 दिन तक तो अंदर से आवाज़ें आती रही और 13वें दिन जो है वो टेंशन हो गई रानी को कि आखिर अंदर क्या हुआ। दरवाजे को खोला जाए, महाराज से कहा कि देखा जाए अंदर, लेकिन विश्वकर्मा जी का जो आदेश था कि 18 दिन से पहले जो है दरवाज़ा खोला नहीं जाना चाहिए, नहीं तो मैं अपना कार्य उसी क्षण छोड़ दूंगा। खैर 12 से 13 दिन हुए, 14वां दिन हुआ, 15वां दिन हुआ। पेशेंस लेवल जो था ना वो एक स्ट्रेस में तब्दील हो गया। इतना पेशेंस उनमें था नहीं कि कोई हलचल नहीं है, कोई आवाज़ नहीं आ रही है, आखिर ना जाने क्या हो गया। अंदर देखा तो दरवाज़ा खोला 15वें दिन, 3 दिन का काम शेष रह गया था। तभी ये देखिए, ये जो बाजुएं हैं ये पूरी नहीं हैं, अभी बाजुएं बननी रह गई थी। ये विग्रह जो है ये पूरे नहीं हो पाए उस कारण से। अगर वो बात मान जाते तो शायद कोई और ही रूप होता भगवान श्री जगन्नाथ का, लेकिन नियति को शायद यही मंजूर था, शायद परमात्मा की यही मर्जी रही होगी, यही रूप अपने विग्रह के लिए इन्होंने चुना होगा, क्योंकि इनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो इनकी मूर्त कैसे बन सकती है इनकी मर्जी के बिना। तो ये थी कहानी एक कि ऐसी जगन्नाथ जी की जो मूर्त है ऐसी क्यों है, हाथों को पूरा क्यों नहीं दर्शाया गया। और कितना परम सौभाग्य है ना, कितने करीब से दर्शन हो पा रहे हैं। मंदिर में शायद उस रूप में दर्शन नहीं होते। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश का मौसम है, हमारे सद्गुरु हमारे भगवान भक्तों के साथ पिकनिक मनाने आए हुए हैं और खुले रूप में जो है, खुले प्रांगण में हम सभी को दर्शन भी दे रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे साथ खेल रहे हों, हमारे जैसे बन के ही हमारे बीच में विराजमान हैं। तो
थैंक यू, इस रूप में दर्शन देने के लिए आपका शुक्रिया। तो जयकारा लगाते हैं। बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय, और बलराम भैया की जय, सुभद्रा मैया की जय, सुदर्शन महाराज की जय, गरुड़ महाराज की जय, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ और जय जगन्नाथ। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने कितने ही रूपों में समाज को सिखाया। कहीं रणभूमि में, कहीं रास रचाकर, कहीं बांसुरी बजाकर और कहीं रिश्ते निभाकर। कि ऐसा नहीं है कि अगर रणभूमि में हैं, अगर रास रचा लिया है, अगर कुछ और चमत्कार कर लिए हैं या राक्षसों का वध कर दिया है तो परिवार को भूल गए। ऐसा नहीं है। अपने भाई बहनों के साथ माता सुभद्रा जी और बलराम जी, तीनों भाई बहन कितने सुकून से एक क्वालिटी टाइम हमने सब के लिए रखना है। एक कितना बड़ा संदेश देकर गए उस समय आने वाले समाज के लिए। चाहे जो भी करें हम, जो भी कार्य व्यवहार करें, जैसे भी इस दुनिया में रहें, तभी तो 16 कला संपूर्ण कहा गया भगवान श्री कृष्ण जी महाराज को। क्योंकि हर रिश्ते को इन्होंने निभाया और निभा कर दिखाया। सामने हम देख पा रहे हैं तीनों भाई बहन एक हर रिश्ते की मर्यादा को एक निभाया। चाहे वो सद्गुरु रूप में हो, चाहे वो भगवान के रूप में हो, चाहे वो पारिवारिक रूप में हो, चाहे वो सामाजिक रूप में हो, तो हर रोल को बखूबी निभाया भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने। और ये है उनका एक रूप, श्री जगन्नाथ जी महाराज। थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू जगन्नाथ जी महाराज, आई लव यू कान्हा जी। थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ। थैंक यू।